100% मैं आज आपको बता रही हूँ, फिटकरी और गुलाब जल का ये उपाय आप करके देख लीजिएगा। कितना भी सांवला कलर क्यों ना है, साफ हो जाएगा। अगर ओपन पोर्स की समस्या है वो भी आपकी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को रिंकल्स, फाइन लाइन की समस्या हो रही है, तो ये फिटकरी जो है आपकी इस समस्या को भी जड़ से खत्म कर देगी। मतलब ओवरऑल स्किन के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। स्पेशली अब गर्मियां आ गई हैं, तो गर्मियों के मौसम में हमें ढेरों स्किन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपका चेहरा जो है ना टैनिंग की वजह से बहुत ही काला काला पड़ जाता है। तो सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन उपाय मैं आपको बताऊंगी। जो भी आपको सुटेबल लगेगा वो आप फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपकी स्किन टाइप को सूट करेगा वो चीज आप फॉलो करके इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो देर किस बात की है भाई, फटाफट से मेरे साथ साथ ही कर लीजिए। और एक और चीज कि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, फिर बोलते हो कि रिजल्ट नहीं मिले। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए होते हैं, जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से फिर क्या है कि हमारी स्किन प्रॉब्लम्स और भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। स्किन केयर, फिटनेस से रिलेटेड, हेयर केयर, सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो आपका काम का हो उसे आप देख सकते हैं, बाकी आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह की रेमेडीज मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जो कैप्सूल्स मेरे हाथ में है। बहुत बार मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि भाई दीदी हमें बताइए कि आप किस तरह से यूज करते हैं, हमारी स्किन तो बहुत ज्यादा ऑयली है, तो हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करें। तो देखिए जी, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो उसके लिए मैं तरीका आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसे यूज करना है। बाकी जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उनके लिए तो फायदेमंद है ही। और सारी जो स्किन प्रॉब्लम है ना, शुरू ही ड्राई स्किन से होती है। तो अपनी स्किन को कभी भी आपने ड्राई नहीं होने देना है, मॉइस्चराइज जरूर रखना है। गर्मियां आ गई हैं तो आप कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे जरूर इस्तेमाल करें, मार्केट में ढेरों अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये क्या कैप्सूल आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएंगे। ये विटामिन ई के कैप्सूल है, इवॉन 400 mg के हैं ये। तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे, आप ये मार्केट से ले सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहें तो मैं टैग कर दूंगी नीचे, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मतलब 5 का एक पैक होता है, तो वो लेकर के रख लेती हूँ। और फिर आपको पता ही है कि मैं इसको रोजाना अपनी स्किन केयर में शामिल करके रखती हूँ, जिसका नतीजा आप देखते हो कि पूछते भी हो कि भी आपकी स्किन इतनी चमकती दमकती कैसे रहती है। तो देखो, एक तो हम एक्सटर्नली मैं इसको आपको लगाना बताऊंगी, और इंटरनली भी अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये कि देखो, बाहर की लिपापोती से ही सिर्फ अगर आप यही काम करोगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इंटरनली भी हमने चीजों को हील करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप बाहर से जो मर्जी कुछ कर लीजिए, लेकिन आपकी स्किन पे इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। ये रीजन होता है कि आप रेमेडी कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। अब कंज्यूम कैसे करना है, जैसे आप लंच कर रहे हो, लंच खाना खाती बार साथ साथ में ही आपने एक कैप्सूल खाने के साथ ही ले लिया। ठीक है, दिन का एक ही कैप्सूल लें, ज्यादा क्वांटिटी अच्छी नहीं होती है। और फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या दवाइयां लेती हैं तो भाई डॉक्टर की सलाह लें, ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। बाकी नॉर्मल है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे कोई बीमारियां नहीं है, मैं कोई टैबलेट्स नहीं खाती, तो मैं इसको 3-4 दिन खाती हूँ, फिर आप गैप भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कि भी आपको रेगुलर ही खाने हैं। 2-3 हफ्ते में 2-3 दिन खाए, उसके बाद फिर आप छोड़ दीजिए। फिर दोबारा जब आपको फील होने लगे कि फिर से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, कोई स्किन प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो गई हैं, तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक्सटर्नली जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ड्राई स्किन वाले, इसको सबसे बढ़िया तरीका मैं बताती हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए, कि आपने ये कैप्सूल लिया, इसके अंदर जो ऑयल होता है, एक तो आप डायरेक्टली भी इसको लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा थिक होता है। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको ले लेना है जी कोकोनट ऑयल। ये देखिए इस तरह से, हमारे यहाँ पे भाई अभी भी ठंडी है, इस वजह से कोकोनट ऑयल आपको इस तरह से जाम हालत में दिख रहा है। ये देखिए बर्फ की तरह है। तो ये है भाई पहाड़ों में रहने का मजा। तो ब्लॉग चैनल को भी देखना बिल्कुल ना भूलें, वहां पे मैं अपनी पूरी डेली की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखो जी, मैंने क्या किया, आपको दिखाने के लिए जस्ट अपने हाथ पे ही, तो जैसे ही मैं इसको मतलब हाथ से रब करूंगी ना तो ये पिघल जाएगा, क्योंकि उतनी भी ज्यादा ठंड नहीं है ना, जनवरी वाली, मार्च वाली ठंड है, तो पिघल जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि ये जो कैप्सूल है इसको
इस तरह से इसके अंदर जितना भी ऑयल रहेगा ना, तो ये आपने यहाँ पे ले लेना है, ठीक है जी। तो ये ऑयल हमने ले लिया। डार्क सर्कल हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, बहुत फायदेमंद रेमेडी है भाई। जिनको भी कालेपन की समस्या है, टैनिंग की वजह से काला हो गया है सारा चेहरा, तो इस तरीके से जब आप इसे मिक्स करोगे, आप आराम से बाउल में लेकर के मिक्स कर सकते हो, बट मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि देखो बहुत बार हम ये तामझाम के चक्कर में चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मैं बस कर लेती हूँ फटाफट, ठीक है। तो ये आपने लिया, फिर इसको आपने लगाया अपने चेहरे के ऊपर, बढ़िया तरह से मसाज कर लेना कुछ देर के लिए। फेशियल मसाज स्टेप्स जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन क्योंकि ये इधर उधर हो सकता है, उससे पहले कि जो ऑयली स्किन वाले हैं, तो ड्राई स्किन वालों ने तो इस तरह से इसको डायरेक्टली लगा लेना है। ऑयली स्किन वालों के लिए आपने क्या करना है, विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, और कोकोनट ऑयल को आप स्किप कर दीजिएगा। उसकी जगह पे आपने कोकोनट ऑयल की जगह ले लेना है एलोवेरा जेल, ठीक है। इस तरीके से आपने एलोवेरा जेल ले लिया और इसको अब अच्छी तरह से, ये देखिए जी, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत बढ़िया तरह से ये मिक्स हो जाता है, टेंशन नहीं है भाई। ये देखिए इस तरीके से, और ये कहीं नहीं जाएगा। आप सोचेंगे कि इधर उधर हो जाएगा, नहीं होगा। ये देखिए बहुत बढ़िया तरह से अब ये दोनों ऑयल जो है ना इसके साथ मिक्स हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने भी इसकी एक क्रीम जैसी बना लेनी है। ये देखो एलोवेरा लिया तो मैंने ग्रीन था, लेकिन अब ये देखिए इस कौन से कलर का हो गया है, ये देखिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, और अब बढ़िया तरह से अब अपने चेहरे पे लगाएंगे, कुछ देर के लिए मसाज करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। भाई हाथों पैरों के बारे में आप बहुत बार पूछते हो कि हाथ हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, तो जब आप कोई भी अपनी स्किन के लिए रेमेडी कर रहे हो तो उसको अपने हाथों और पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छी तरह से हाथों को और पैरों को वॉश करके बैठिए, और फिर जी वही रेमेडी सेम आप अपने हाथों पैरों पे भी लगा सकते हो, ठीक है। फटाफट से फेशियल स्टेप्स देखते हैं। तो देखो जी, मेरे जो फेवरेट स्टेप है, तो मैं ये देखिए इस तरीके से पूरा आपका स्किन जो है पीछे को खिंच जाता है, बस नीचे को कर लीजिए। इस तरह से आपकी जो सारे का सारा फेस है ना, एक ही बारी में कितना ज़्यादा, देखो कितना फर्क आपको महसूस हो रहा है। तो फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए सबसे बेस्ट है। फोरहेड पे बस इस तरह से फिंगर्स को चलाइए, यहाँ और यहाँ पे जो रिंकल्स हो जाते हैं उसके लिए ये देखिए इसको यहाँ पे फिक्स करके इस तरीके से फटाफट से आप मसाज कीजिए। मतलब आराम से कीजिए, मैं तो आपको फटाफट से इसलिए दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप इस तरीके से, कईयों को देखो यहाँ पे बहुत कालापन हो जाता है, तो यहाँ पे भी अच्छी तरह से मसाज कीजिए। यहाँ पे इस तरह से आप कैंची की तरह, जबान नहीं कैंची की तरह अपने हाथों को चलाइए, और नेक को हमेशा इसी तरह से मसाज होती है। आप सोचे कि ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती, इसी तरह से होती है, ठीक है। जब हम ये देखिए इस तरह से करते हैं तो भी ये देखो नीचे को बढ़िया से करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से ये चीज़ आपने कर लेनी है। 2-3 मिनट, 5-4 मिनट, 5-7 मिनट, जितना भी आप करना चाहते हो। ये काम हो गया जी। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे। सारा कालापन जो भी है, आपकी स्किन बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहेगी, और जितनी भी स्किन प्रॉब्लम होंगी ना, छूमंतर हो जाती है। ट्राई करके देखना। देखो सबसे पहले ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको हफ्ता भर ट्राई करके देखिए, खुद ब खुद आपको रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। देखो जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, दूसरों के ऊपर ही देखा देखी पे डिपेंड रहते हैं, तब तक हमें अच्छी तरह से चीज़ों का पता नहीं चलता है। तो इस चीज़ को मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए, खुद को मतलब ट्राई तो कीजिए चीज़ों को, फिर पता चलेगा। अब चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट रेमेडी के ऊपर चलते हैं। अगर आपको ये पसंद ना आई हो तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, उसमें आपने क्या करना है, ठीक है जी। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको चाहिए होगा दही, ठीक है। दही ले लिया आपने, मार्केट वाला, घर वाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने लेना है। अब कोशिश कीजिए कि आपने थिक सा दही लेना है, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बिल्कुल थिक है, स्पून में बिल्कुल बढ़िया तरह से आ गया है। चलो जी, अभी हम बाउल पे करके देखते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई सब कुछ हाथों हाथों पे ही कर देती है। वैसे ये चीज़ भी मैं हाथों पे ले करके फटाफट से कर लेती हूँ। थोड़ा सा थिक दही लेती हूँ इस तरह से, और इस पे क्या करना है आपने कि कुछ बूंदे डाल देनी है नींबू की, ठीक है। नींबू का जूस इसमें ऐड करना है आपने। ये जो रेमेडी है ना, जो फाइन लाइंस की दिक्कत जिनको भी हो रही है, एजिंग साइंस दिख रहे हैं, भाई आप डेली इसको करना शुरू कर देना। आप मुझे थैंक यू बोल बोल के थकोगे नहीं भाई। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, आपकी सारी स्किन को इतना टाइट कर देगी, आप यूज़ करके देखिएगा। साथ ही साथ आपकी स्किन को लाइट करने के लिए भी, जिनको डार्क सर्कल की, डार्क स्किन हो रही है, स्पॉट्स हैं, टैनिंग की वजह से चेहरा काला पड़ गया है, सबके लिए ये रेमेडी काम करती है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह से मिक्स कर लेना, और आपकी क्रीम बनके रेडी हो गई है। इसको आपने बस सिंपली इस तरह से लेना है, अपने चेहरे पे अच्छी तरह से
मसाज करना है। फेशियल स्टेप्स मैंने आपको बता ही दिए, उस तरीके से आपने करना है। और बाकी अगर कुछ भी नहीं आता है तो सिंपली आपने इस तरह से मसाज करते रहो अपने स्किन के ऊपर, तो ये जो क्रीम है जितनी भी सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन के अंदर। और जी आपको मतलब कोई ज़्यादा अगर फेशियल स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, बस नीचे को लटकाना नहीं है, स्किन को अपलिफ्ट करना है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ को, बस यही चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है जी, ध्यान दे दिया और इस तरीके से आपने बढ़िया से इससे मसाज किया कुछ देर के लिए, आपको खुद ही दिखेगा कि सारी क्रीम जो है ना आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो चुकी है। बहुत सिंपल रेमेडी, देखो 2 इंग्रेडिएंट के साथ रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, और रिजल्ट भाई यूज करना खुद तभी पता चलेगा। अभी मेरी स्किन पे तो भाई आप देख ही रहे हो कि शीशे की तरह चमकती है। तो इस तरह से फिर बढ़िया तरह से आपने इसको मसाज कर लिया, थोड़ी देर के लिए लगा रहने दिया, फिर नॉर्मल वाटर से, ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप रखना चाहते हो रख लीजिए, ठीक है, जितना आपके पास टाइम है। नेचुरल चीजें हैं दोनों ही, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा होगा। तो जितनी देर आप रखना चाहते हैं रखिए, फिर उसके बाद अपने चेहरे को धो लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की रेमेडी, जो कि है गुलाब जल की हेल्प से। और गर्मियों के मौसम में जो गुलाब जल है ना भाई, गुलाब जल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो क्या करना है आपने, आप इस तरीके से एक बाउल ले लो। अभी मेरे बाउल में थोड़ी सी दही है, इसको हम हटा लेते हैं फटाफट से, और फिर आपको मैं बढ़िया से बताती हूँ क्या करना है। क्लीन बाउल ले लिया हमने। अब इसमें क्या करना है आपने, ये जो फिटकरी का टुकड़ा था, ठीक है, फिटकरी के टुकड़े को इस बाउल में हमने डाल दिया, ठीक है। बहुत सिंपल रेमेडी बता रही हूँ, इसमें आपको कोई तामझाम नहीं है, कोई पाउडर नहीं बनाना है आपने फिटकरी का, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा करना है। तो इसको ले लिया और ऊपर से आपने इसमें डाल दिया गुलाब जल, ठीक है, गुलाब जल डाल दिया। इस रेमेडी को आप स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो गुलाब जल की बोतल है, आप चाहे सो जितना इसमें गुलाब जल है, ये सारा का सारा इसके ऊपर पोर कर लीजिए, और फिर इसको जो फिटकरी का टुकड़ा है कुछ देर तक इसको इसी में रहने दीजिए। थोड़ा सा घुमा लीजिए इस तरह से, अगर आपके पास टाइम है तो बैठ के घुमाते रहिए, नहीं घुमाना है कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी देर के लिए इसको रख लीजिए, और फिर 1 मिनट के बाद इसको उलट पलट करके ऐसे मतलब बढ़िया से, ताकि इसके गुण इस पानी में आ जाए, ठीक है। बाकी जो इसमें बच गया, इसको आप डायरेक्टली अपने फेस पर रब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही करती हूँ कि मेरे पास जब मेरे को दिख गया, बस जी मैं क्या करती हूँ ना कि रेमेडी मेरे को बस दिखनी चाहिए, तो मैं फटाफट से अप्लाई कर लेती हूँ, और मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। डेली मैं कुछ ना कुछ रेमेडी जरूर अप्लाई करती हूँ नहाने से पहले, ठीक है। बालों पे भी जब भी मैं बालों को वॉश करती हूँ तो उससे पहले कोई ना कोई रेमेडी जरूर अप्लाई करती हूँ, और स्किन पे भी वही नतीजा है कि मेरे बाल भी अच्छे हैं और स्किन भी अच्छी है। अभी भाई 2-3 दिनों से मैंने धोए नहीं है, उस वजह से आपको थोड़ा सा चिपड़ू चापड़ू लग सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखो आपने ये काम किया, फिर आपने थोड़ी देर अगर इसको इसमें डिप करके रखा है तो सारे गुण जो है ना फिटकरी के इसमें आ जाएंगे। आपको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर इसी पानी को आपने दोबारा से इस गुलाब जल को इस बॉटल में रख लिया, और फिर आप सुबह शाम इससे जब भी आपने अपने चेहरा वॉश किया, क्योंकि हमें गर्मियों में आदत होती है, पसीना आता है तो हम बार बार अपने चेहरे को धोते रहते हैं, तो आपने ये गुलाब जल जरूर लगाना। ये टोनर की तरह काम करेगा, और ये जो फिटकरी है ये आपकी स्किन को निखारने का काम करेगी, प्लस आपके जो एजिंग साइंस दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे पे रिंकल्स, फाइन लाइंस दिख रही हैं, तो उसको भी ये टाइट करेगा। प्लस आपके चेहरे पे जो रोम छिद्र हो जाते हैं, आपको ऐसे लगता है गड्ढे गड्ढे बन गए हैं फेस के ऊपर, तो वो उसको भी मतलब ये एकदम फिल करने का काम करेगा। आपकी स्किन जो है ना एकदम स्मूथ हो जाएगी, एकदम बराबर में, जैसे बचपन में होती थी ना बहुत ही प्यारी सी गोरी चिट्टी सी, और एकदम मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी, कोई गड्ढे नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं होता था, बिल्कुल वैसे ही ये आपकी ये जो रेमेडी है ये पिंपल्स को क्योर करने का भी काम करती है, मतलब पिंपल्स आपके चेहरे पे बनने ही नहीं देगी ये रेमेडी। आपने क्या करना है कि आपने कोई वाइप ले लिया, आपने कोई भी कॉटन ले लिया, तो उसकी मदद से आपने इस तरीके से फिर टैप टैप करते हुए इस गुलाब जल को अपने चेहरे पे लगाना है, इस तरह से लगा लेना है, और फिर आपने थोड़ी देर इसको लगा रहने देना है। एक तो ठंडक का एहसास मिलेगा आपको, सेकेंडली कि आपकी जो फिर स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो छूमंतर हो जाएंगी, तो इसको भी लगा रहने देना। और फिर कुछ देर के बाद आप अपने चेहरे को धो भी सकते हो, ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। जैसे अगर रात को आपने मेकअप वगैरह रिमूव कर लिया, उसके बाद आप टोनर की तरह इसको यूज़ करना, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इतनी सिंपल रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आई होप आपको वो अच्छी लगी होंगी। बाकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और बस फिर आज के लिए इतना ही, वीडियो को ये कर रही हूँ यहीं पे एंड। दोबारा बोलना चाहूँगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।